Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको दुखी करने वाले लोग आने वाले समय में सुखी रह पाएंगे, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्या आपको दुखी करने वाले लोग आने वाले समय में सुखी रह पाएंगे? जो लोग आपको दुखी कर रहे हैं क्या वो आने वाले समय में सुखी रह पाएंगे, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। जो दूसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो क्या जिन्होंने आपको दुखी किया है या कर रहे हैं आने वाले समय में वो लोग सुखी रह पाएंगे, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। यहाँ पर दो कार्ड निकल कर आए हैं। पहला है एस ऑफ कप्स और दूसरा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपको दुखी करने वाले लोग क्या आने वाले समय में सुखी रह पाएंगे? यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपको दुखी करने वाले लोग आने वाले समय में सुखी रह पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है। फाइव ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द हाई प्रीस्टेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है 2 ऑफ कप्स। कुछ कार्ड और हम लेंगे एनर्जी ओरेकल से। एनर्जी ओरेकल से कुछ कार्ड और लेंगे हम और देखेंगे आपको दुखी करने वाले लोग आने वाले समय में क्या सुखी रह पाएंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, द गार्डन इन द गेट, जर्नी, एंजल ऑफ बैलेंस एंड 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। यहाँ पर सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपकी राशि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है। मीन्स आपकी राशि मिथुन हो सकती है, तुला हो सकती है, कुंभ हो सकती है, आपकी राशि कर्क हो सकती है, आपकी राशि कन्या हो सकती है, आपकी राशि धनु हो सकती है ना। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ना। आपका मून बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो जो लोग आपको दुखी कर रहे हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, या जिन्होंने आपकी रिलेशनशिप में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या जिसने आपकी रिलेशनशिप को ख़राब की है, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे आप अनमैरिड हो, क्या वो लोग आने वाले समय में सुखी रह पाएंगे? तो ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था, तो डेफिनेटली नहीं, सुखी नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया, 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया, जो कि बता रहा है नो, कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि किसी को दुख देकर अगर आप सुख की इच्छा करते हो, सुख की कामना करते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। जो आप बोगे वो तो आपको काटना पड़ेगा। अगर आपने आम का बीज बोया है तो आम ही निकलेगा, केला नहीं निकलेगा।
तो इसी तरह से आपने अगर किसी को दुखी करा है, किसी को दुख दिया है, किसी की रिलेशनशिप खराब करी है, या अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को अलग करना, किसी को कुछ रिश्तों के अंदर जो है खटास पैदा करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, तो क्या होगा? क्या आपको सुख मिल पाएगा? क्या आप सुखी हो पाओगे? कभी नहीं हो सकते, नेवर। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आपने किसी को ऐसा किया है आपने कि उस इंसान को, अगर आप वर्क प्लेस पर हो या आप कहीं पर रह रहे हो और उस जगह से आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ा, या आपको जॉब छोड़कर दूसरी जगह जॉब करना पड़ा, अच्छा खासा जॉब आपको छोड़ना पड़ा, तो क्या होगा? क्या आपने उसको सुखी किया? क्या आपने उसको सुख दिया? नहीं, आपने उसको दुखी कर दिया, आपने उसे परेशान कर दिया। तो जो एनर्जी हम किसी को देते हैं वही एनर्जी हमारे पास वापस लौटती है। अगर हम नेगेटिव एनर्जी किसी को सेंड करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अवश्य ही आती हैं। जो एनर्जी आप दे रहे हो वो आएगी, और जो कुछ हम देते हैं वो कई गुना लौट कर आता है। तो अगर आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है, आपकी वजह से कोई दुखी हो रहा है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आपने किसी के साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, या ये कह सकते हैं अपनी चालबाजी से, अपनी चालें चलकर जो है लोगों के जीवन को खराब किया है, लोगों को दुखी किया है, लोगों के रिश्ते खराब किए हैं, तो क्या आपको सुख मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। कुछ लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी के पीछे, जायदाद के पीछे, पैसे के पीछे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी खाना पूर्ति करने के लिए लोग दूसरों के रिश्तों को खराब करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। तो क्या उनको सुख मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में रहते हैं। इन ऐसे लोगों को कोई समझ नहीं सकता। ये पल में अपना जो है रंग बदलते हैं। देखिए, जिस तरह से गिरगिट होता है ना, गिरगिट कैसे अपना रंग बदल लेता है। हरियाली में जाता है तो हरे कलर का हो जाता है, मिट्टी में जाता है तो मिट्टी के कलर का हो जाता है। तो ये उसी तरह के लोग होते हैं, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं, है ना। पल पल में अपने रंग दिखाते हैं। इनका स्वार्थ होता है तो ये लोगों से मिल जाते हैं, इनका स्वार्थ होता है तो लोगों से ये कट ऑफ कर देते हैं, लोगों से दोस्ती ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो ये किसी भी तरह से पैचअप कर लेते हैं। तो ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि ये रिकन्सिलेशन कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं जब इनका मतलब होता है, और नहीं तो ये मूव ऑन कर जाते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके जीवन से चले जाते हैं, या आपसे रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, दोस्ती ख़त्म कर देते हैं, है ना, बातचीत बंद कर देते। तो ये उस तरह के लोग हैं। तो डेफिनेटली ये लोग कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। इनके जीवन में कभी भी, ये कह सकते हैं कि जीवन में कभी भी बैलेंस नहीं रह सकता। इनके जीवन में कभी भी हार्मनी, खुशी नहीं हो सकती। और एस ऑफ कप्स, इनके भी रिश्ते जो हैं खराब रहेंगे। अगर इन्होंने किसी के रिश्तों को तोड़ा है, किसी के घर को तोड़ा है, तो डेफिनेटली इनका घर भी कभी नहीं बच सकता, इनका घर कभी भी बन नहीं सकता है ना। चाहे कितनी कोशिश कर लें अपने आप को संवारने के लिए, अपने घर को संवारने की, अपने रिश्तों को संवारने की, लेकिन इन लोगों को भी जो है इनके रिश्ते सही नहीं हो सकते। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमेशा आपको वॉच करते रहते हैं, आप पर निगाह रखते हैं, आपकी निगरानी करते हैं। और निगरानी करने के साथ साथ देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, है ना। ये जो लोग हैं आपकी निगरानी करते हैं, आपकी जासूसी करते हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो,
कौन सी पोस्ट को लाइक कर रहे हो सोशल मीडिया पर, किस पर कमेंट कर रहे हो, क्या पोस्ट आपने डाली है, क्या चीज़ें, ये सब चीज़ों को आपकी वॉच करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। और समय रहते, समय मिलते ही आपकी इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। या ये कह सकते हैं, अगर आप के रिश्ते खराब हैं या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, उस इंसान को ये 2 की 4 लगा लगा के बोलते हैं, बताते हैं, उनके कान भरते हैं, ताकि आपके जो रिश्ते हैं उनके साथ कभी सुधर ना पाए। ये उस तरह के लोग होते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये लोग कभी नहीं रह सकते, मीन्स ये कभी लॉयल नहीं हो सकते, ये कभी डाउन टू अर्थ नहीं हो सकते। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर ये आपको दुखी करते हैं। आप हमेशा, हो सकता है आप पिछली बातों को याद करके अभी भी दुखी होते हो, परेशान होते हो, सोचते हो कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, इनको कोई दंड नहीं मिल रहा, इनकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हो रहा। डेफिनेटली होगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। जो पाप का घड़ा होता है उसको भरने में टाइम लगता है ना, और पापी इंसान को दंड मिलने में भी टाइम लगता है, क्योंकि ईश्वर का एक नियम है ना। ईश्वर क्या करता है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पुण्य कर्म लोग करते हैं, उन लोगों को अगर वो जरा सा भी गलत काम करते हैं ना, तो ईश्वर उनको तुरंत दंड देता है, ताकि वो दोबारा वो गलत काम ना करें, क्योंकि ईश्वर उन्हें अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहता है। और जो बुरे कर्म करते हैं उनको ईश्वर दंड इसलिए नहीं देता जल्दी, ताकि वो आजमाता है ईश्वर के, देखता हूँ मैं ये कितने बुरे कर्म कर सकता है, ये कितना और लोगों का बुरा कर सकता है। वो जैसे पतंग को एक ढील दी जाती ना, कि उड़ती जा उड़ती जा उड़ती जा, और फिर एकदम से जो है उसको खींचा जाता है, तो उसी तरह से ऐसे लोगों को ईश्वर जो है उस पतंग की तरह जो है डील करते हैं, और उसकी जो उसको ढील छोड़ देते हैं। या ये कह सकते हैं कि करे जाओ कितने पाप कर रहे हो, फिर इकट्ठा हिसाब जो है ईश्वर करता है। तो इसी तरह से हरमिट का कार्ड, जीवन में हमेशा आखिरी पल में, या ये कह सकते हैं एक समय ऐसा आता है जब ये लोग अकेले रह जाते हैं, क्योंकि ये किसी के लिए प्रति लॉयल नहीं रहे, ये किसी के प्रति ईमानदार नहीं रहे, इसलिए इनको अकेलापन महसूस होता है, या अकेले रह जाते हैं, अंतिम समय में अकेले रहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी, इस तरह का दंड इनको ईश्वर देता है। 7th चक्र आर्क एंजल यूरियल। 7th चक्रा जो हमारा क्राउन चक्रा है, वो किसका चक्रा है, वो आर्क एंजल यूरियल है ना। तो इनकी ब्लेसिंग्स कभी ऐसे लोगों को नहीं मिलती। एंजल ऑफ बैलेंस, इनकी लाइफ में कभी बैलेंस नहीं रहता, इनकी लाइफ में कभी हार्मनी नहीं रहती, इनकी लाइफ में कभी भी ये कह सकते हैं एक खुशियाँ नहीं रह पाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब खुशियाँ इनसे रूठ जाएंगी। इकट्ठा कहते हैं ना कि चारों तरफ से इनके ऊपर मुसीबत आएगी। जर्नी का कार्ड है, ये हमेशा जो है इनकी जर्नी मीन्स ये बार बार जन्म लेंगे, बार बार इनको जो है इस प्लेनेट अर्थ पर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। द गार्डन एंड द गेट, ऐसे लोगों के पास खुशियाँ आएंगी बट ये उनको वेलकम नहीं कर पाएंगे, है ना। उस तरह की एनर्जी, हमेशा धन से वंचित रहेंगे, धन का इनके जीवन में अभाव रहेगा, है ना। और भी कुछ हम कार्ड्स लेते हैं। तो इस तरह से जीवन में ये कभी भी जो है सुखी नहीं रह सकते। अगर ये सोचे कि इनको खुशियाँ मिले तो कभी खुशियाँ नहीं मिल सकती। जो बोया है वो तो इनको काटना ही पड़ेगा। देखिए इनर वॉइस का कार्ड आ गया। पॉलिटिक्स, इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो पॉलिटिक्स चलते हैं, है ना। पॉलिटिक्स, मुंह पर कुछ, पीठ पीछे कुछ, सामने कुछ, अंदर कुछ चल रहा होता है। मतलब
इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनके मन में कुछ होता है, ऊपर लोगों को ये कुछ और दिखाते हैं, है ना। एक पॉलिटिक्स चलते हैं, वो वाली चीज़ें। बर्डन, इनकी लाइफ जो है बर्डन बन जाएगी, इनके लिए बोझ बन जाएगी। और ऐसे लोग इनर वॉइस का कार्ड है, वो कभी भी अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि ऐसे लोगों की अंतरात्मा ही नहीं होती कहा जाए तो। क्योंकि अगर अंतरात्मा होती तो ये अच्छे कर्म करते, लोगों को दुखी नहीं करते, लोगों के रिश्तों को नहीं खराब करते, अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों का बुरा नहीं करते, लोगों को कष्ट नहीं देते, लोगों को आंसू नहीं देते, है ना। गिल्ट, इनके पास गिल्ट करने का भी समय नहीं बचेगा, इनके पास कभी भी पश्चाताप नहीं कर पाएंगे ये। ईश्वर इन्हें पश्चाताप करने का मौका नहीं दे पाएगा। मूवमेंट टू मूवमेंट, कदम कदम पर इनको भी ठोकरें खानी पड़ेंगी, कदम कदम पर इनको भी परेशान होना पड़ेगा। पोस्टपोन, इनके जो कार्य हैं वो पोस्टपोन होंगे, इनके कार्य कभी सिद्ध नहीं होंगे। अगर ये सोचे ना कि मेरा ये काम हो जाए, कभी नहीं हो पाएगा। हमेशा किसी छोटे छोटे कामों के लिए तरसते रहेंगे, अपनी विशेष को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, जीवन में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रो भी करेंगे तो पैसा जो है इनका गलत चीज़ों में खर्च हो जाएगा। अगर ग्रो करेंगे भी तो पैसे में बरकत नहीं रहेगी। नथिंगनेस, नेगेटिविटी रहेगी इनके जीवन में, खालीपन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, हमेशा लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा इनको, कभी भी पार्टिसिपेशन, कोई इनको सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये गलत है। इनको भी जैसे आपको इन्होंने स्ट्रेस दिया है, इन लोगों को भी स्ट्रेस मिलेगा, इनको भी जो है दुख मिलेगा, परेशानियां आपसे ज़्यादा मिलेंगी, जितना आप रोए हो उससे ज़्यादा इनको आंसू बहाने पड़ेंगे। बार बार ये कार्ड आ रहा है, इंटीग्रेशन। इनकी जो कह सकते हैं, इनके चक्रा बैलेंस नहीं होंगे, मतलब ये बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं रहेंगे। लेजीनेस, हमेशा आलस से भरा जीवन इनका रहेगा। तामसी कह सकते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनके जीवन में हमेशा लेजीनेस रहता है, या सुख सुविधा के जीवन तो ये जीते हैं, बट क्या होता है, बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इस तरह से ये कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हर पल पे इन्हें कुछ ना कुछ जो है फेस करना पड़ेगा। जो इन्होंने बोया है वो इन्हें काटना पड़ेगा, जो आपके साथ इन्होंने किया है वो इन्हें कई गुना मिलेगा वापस, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।